है लोटा नून और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी का। ड्राइवर को गुनाहगार ठहराने के लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। 10 साल की सजा कर देगा। 10 साल उनके बच्चे बीवी बच्चे कहाँ जाए, गुरुद्वारा में जाएंगे। हमारे पास में PhD वाले बेरोजगार युवा, MA वाले बेरोजगार युवा, BEd और JBT वाला तो आम ड्राइवर हो गया। आज इन्होंने 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, कहाँ से देगा? एक ड्राइवर आदमी कहाँ से देगा पैसे? वो आपका मकान बेचेगा या आपके बच्चों को बेचेगा? जैसे लोटा नून घेरो, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, हम BJP को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। फिलहाल की तस्वीरें हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से, जहां पर सभी ड्राइवर्स यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। और अब एक आम आदमी सोचेगा कि ये ड्राइवर लोग यहां पर इकट्ठा हुए तो उससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये वही ड्राइवर हैं जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं और आपके घरों तक जो है दूध और सब्जियाँ पहुँचाते हैं। कहीं ना कहीं इनके बिना आपके शहर में, आपके घर के अंदर ना तो दूध पहुँच सकता, ना सब्जी पहुँच सकती। लेकिन सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसके अंदर कोई भी ड्राइवर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाता है तो उसके ऊपर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरोध में आज हिसार व हिसार के आसपास के सभी ड्राइवर जो है इकट्ठा हो चुके हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। एक्सीडेंट बहुत होते थे, हादसे बहुत होते थे पहले काफ़ी बार। कोई साइड मार कर चला गया ट्रक ड्राइवर, कोई गाड़ी चालक मार गया साइड, उसके कारण। नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है गाड़ी वाला मारा, हो सकता है दूसरा भी तो आ सकता है उस गाड़ी में ले आके मार दे। ड्राइवर कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कीड़ी को भी मार के राजी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो कानून जो बनाया ये गलत बनाया गया है। ठीक है। अगर ये कानून बनाया तो क्या इससे घट जाएंगे? इस पे मतलब कौन कह सकता है अभी इस पे केस घट जाएंगे या एक्सीडेंट घट जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गरीब आदमी को मारने का ही काम है। ठीक है जी। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ लिखा गया वैसे जो आज DC साहब को सौंपा जाएगा? भाई साहब, ज्ञापन में ये सौंपा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने ड्राइवर के विरोध में बहुत ही काले कानून बनाए हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि ड्राइवर की सज़ा जो है वो 10 साल तक कर दी गई है और उसके ऊपर 7 लाख जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है, जो कि सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही काले कानून। सबसे पहले अडानी, अंबानी और जो बीमा करने वाली कंपनियां हैं उनके कहने से ये कानून लागू किया गया है, क्योंकि जो बीमा कंपनियां हैं वो बीमा देना नहीं चाहती ड्राइवर को और मालिक को, पार्टी को, जिसका नुकसान होता है। ये क्या करते हैं, इससे क्या होगा कि भाई जो ड्राइवर है उसको तुरंत पकड़ लेंगे और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। गलती ड्राइवर की ठहराई जाएगी कि ड्राइवर ने गलती करी है और यो पा गया, अब बीमा इससे वसूला जाए। और पहले जैसे कानून था, एज ए रूल तो ये होना चाहिए कि भाई कोई भी ड्राइवर हत्या नहीं करता, गैर इरादा हत्या का प्रावधान था। और कांग्रेस की सरकार में तो हरियाणा में 500 मीटर हाईवे से 500 मीटर ठेके दूर कर दिए गए थे। इस सरकार ने ठेका रोड पर खोल दिया और ड्राइवर को गुनाहगार ठहराने के लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। पहले टन के ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है, जो हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब के सरदार जो मान साहब उसने कहा भाई ड्राइवर इतना चालान कैसे दे सकता है? यदि 500 किलो फालतू तेल गलवा लिया तो वो पहले टन में आ जाएगा और पहले टन में वो आ गया तो उसका जो चालान है वो 20,000 रुपये हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि भाई दूसरे टन पे 2,000 कर दो, 3,000 कर दो। ड्राइवर इतना के अमल बेचा है कि उसके ऊपर 20,000 रुपया पहले टन पे कर दिया। भाई साहब, तेल गालने से 200 लीटर में ही हो गया पहला टन तो। और ये एक दिन RTA लिखड़ा 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है रोड के ऊपर। और ये मंथली बढ़ गई, पुलिस की मंथली बढ़ गई, पुलिस से परेशान कर रही है, RTA परेशान कर रहा है, जीना मुहाल कर रखा है। रात में सोए हुए ड्राइवर को ये पकड़ लेते हैं और लोड करने से पहले ये पकड़ लेते हैं। कुछ गाड़ियां टाटा एस वाला 300 किलो बाहर ले जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये कोई कानून बनाया है? भाई साहब, सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा के उनके ना वाहवाही लूटने वाला काम करते हैं। जो भी नारा देती है आज आप उनके विरोध में खड़े। हम नारा देते हैं, हम आज से हम नया नारा देते हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे भाई लोटा नून वाला काम करांगा। जैसे लोटा नून घेरो, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, हम BJP को वोट नहीं देंगे। इसका जवाब हमारे पास है लोटा नून और इसका विरोध
भारतीय जनता पार्टी का। वैसे ड्राइवर तो खुद एक ना मतलब एक महीने तक गाड़ी पे रहता है, परिवार से दूर, कहीं ना कहीं उसको सुकून की नींद नहीं मिलती, 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मेरे हिसाब से नहीं मिल पाती, और उसके बावजूद सिर्फ 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों की जून सुधर जाए, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे जाएं, और इस तरीके के जो भारी भारी चलान और इस तरीके के जो कानून है, तो इस हिसाब से तो फिर कमाना तो बहुत मुश्किल होगा। भाई साहब यही बात तो हम कर रहे हैं ना कि एक ड्राइवर बेचारा 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमाने वाला 10 लाख रुपए तो उससे सारी जिंदगी में होते नहीं, वो तो पहले ही न्यूनतम भूखमरी के कगार पे है, उसका परिवार रोटी के लिए इंतजार करता है महीने का। और वो ड्राइवर जो 11 महीने लगातार, अरे भाई मैं तो ये देखा बड़े सेठों का इनका ब्याह शादी वाले रोटी नहीं खाने देते ड्राइवर को, ये तो बाहर बैठे रहता है बेचारा। यो इसके साथ तो इतना छुआछूत, इतना भेदभाव है कि सामान शादी का यो ले जा और उसका कैटरिंग का यो ले जा, टेंट यो लगवावे, लेकिन ब्याह के टाइम में इसको बाहर बिठा देते हैं कि रोटी इसको नहीं खानी है, यो बाहर अपनी गाड़ी में बैठो। और इससे ये कह रहे हैं कि यो ड्राइवर तो बड़ा कातिल है, कातिल का दर्जा दिया है इन्होंने। शराब बेचने वाला एक नकारा किस्म का आदमी मान्या है, जबकि हमारे पास में PhD वाले बेरोजगार युवा, MA वाले बेरोजगार युवा, B.Ed और JBT वाला तो आम ड्राइवर हो गया, वो शराब पीणियाँ नहीं रहे। मोदी साहब आप जैसा जो आवारा किस्म का, जिन्हें अपना खुद ही घर को नहीं बसाया, ये सब घर बसाने वाले हैं, देश के बहुत ही निष्ठावान नागरिक हैं, और करोड़ों रुपए का माल लेके एक ड्राइवर अपने गंतव्य तक माल पहुंचा रहा है, ये बदमाश नहीं है। जो आपने इस बैनर में एक्ट 2023 के खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन किया है, कहाँ के लोग जो है फिलहाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं? इसमें सभी हरियाणा के और जैसे राजस्थान के भी और पंजाब के भी, पूरे देश के ट्रक ड्राइवर और बसों के ड्राइवर, और ये पर्सनल गाड़ी वाले, एक गाड़ी कार वाला यदि जिसने भाई ने परमिट ले रखा है, उसमें एक सवारी फालतू बैठ जाए तो उसका 20,000 का चलान है, तो फिर ये रेल में भी सीटिंग पे बिठा लो, हरियाणा रोडवेज में भी सीटिंग पे बिठा लो। यो एक बेचारा एक फालतू आदमी आ गया, किसी का बच्चा गोद में ले लिया तो मोटरसाइकिल वाला का भी चलान कर दिया 2,000 का। अरे कोई हिसाब किताब तो बताओ, ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर हो गया ऐसा कि भाई सब्जी टाइम पे पहुंचा दी तो चलान कर दो इसके ऊपर, भाई दिल्ली में क्यों कर बढ़ गया यो, बोले डीजल की गाड़ी बंद कर दो, यो इसका पेट्रोल की गाड़ी बंद कर दो, यो क्या कानून है भाई साहब? एक ट्रक ड्राइवर जे ट्रक ना चलाओ तो मेरे हिसाब से एक आम आदमी घर में ना तो दूध पहुंचे ना सब्जी पहुंचे, बात सही है? बिल्कुल सही है जी। एक आम आदमी ने सोचा बोले जी हमने की है, बोले ड्राइवरों के ऊपर कानून बना दिया वे आप पे भुगतेंगे, लेकिन आम आदमी को किस तरीके से समझना चाहिए? आम आदमी को यही समझना चाहिए कि इस कानून को रद्द करवाना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए। स्कूटर से लेके हम टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है ना, हमारे साथ आज राजस्थान के भी हैं और फतेहाबाद से भी, आल हरियाणा से टैक्सी ड्राइवर आ रहे हैं, समझे। अब हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है। पहले केजरीवाल ने कोरोना काल में 5,000 रुपये महीना दिया था टैक्सी ड्राइवर को, और यहाँ बीजेपी सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को। ये तो गरीब आदमी को मार रही है सरकार हर एक तरह से। आज इन्होंने 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, कहाँ से देगा एक ड्राइवर आदमी, कहाँ से देगा पैसे? वो आपका मकान बेचेगा या आपके बच्चों को बेचेगा? इस सरकार को सोचना चाहिए ड्राइवरों के बारे में। सब गरीब आदमी है, 10 साल की सजा कर देगा, 10 साल उनके बच्चे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारा में जाएंगे या कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो है पूरे हरियाणा भर से ही नहीं पूरे देश भर से जो है कमर्शियल ड्राइवर्स ने जो है हल्ला बोल दिया, और इसका असर एक आम आदमी को पड़ेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पर गाड़ी के थ्रू पेट्रोल नहीं आएगा तो वो पेट्रोल पंप किस तरीके से जो आम आदमी को पेट्रोल डीजल प्रोवाइड करवाएगा? सब्जी मंडी में जो कमर्शियल गाड़ियां सब्जियां लेकर आती हैं, अगर वो सब्जियां नहीं लेकर आएंगी तो एक आम आदमी को घर में सब्जी कैसे पहुंचेगी? और अगर जो दूध के टैंकर ले जाने वाले ड्राइवर अगर दूध ही नहीं लेके आएंगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं दूध पीने को भी तरस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर एक आम आदमी को भी पड़ने वाला है। तो इनकी आवाज़ बुलंद करते हुए आपने जो पूरी बात सुनी उसकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि आए दिन जो सरकार है वो नए नए कानून लेकर आती है, कभी माइनिंग का तो कभी इस तरीके का एक्ट लेकर आती है, जिसके चलते हर वक्त जो है लगातार सरकार के विरोध में खड़ा हुआ नजर आता है। तो अब 2024 में सरकार का क्या रहने वाला है? क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी? अपनी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।